ओके। सो अभी तक हमने जितना देखा था वो डेटा सिलेक्शन के लिए हमने देखा था। तो बेसिकली सेलेक्ट कमांड में जितनी भी चीज़ें पड़ी थी, वो चाहे आपका हमारा ग्रुप बाई हो, हैविंग हो, वेयर हो, या सेलेक्ट स्टार हो, या जो भी हमने ज्वाइनिंग पड़ी थी डेटा की मल्टीपल टेबल्स की, दैट्स ऑल इज अबाउट डेटा सिलेक्शन और फेचिंग डेटा। मीन्स टेबल में ऑलरेडी डेटा है, हम वो डेटा कैसे बाहर निकाल के लाएंगे। ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे डीडीएल कमांड्स। ठीक है। तो डीडीएल कमांड्स होते हैं डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज। ओके। ये डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज क्या होता है? डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज इज जहाँ पे वेयर वी डिफाइन द डेटा। अब हम यहाँ पे डेटा को क्रिएट करने जा रहे हैं। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको शायद ही इस पार्ट की जरूरत पड़े, बट सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक डेटाबेस नॉलेज, यू नीड टू नो। आपको ये पता होना चाहिए। इससे हमारा तो कल जॉइंट चल रहा था आगे जो जॉइंट्स को सीखने के लिए पहले जैसे चाहिए कि वो टॉपिक जॉइंट्स वाला चल रहा है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अभी उसमें देखो, ज्वाइन में हमने लेफ्ट ज्वाइन पढ़ा, राइट ज्वाइन पढ़ा, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं फॉरेन की एंड प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। अब वो फॉरेन की और प्राइमरी की कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ओके मतलब उस आगे हाँ के लिए जरूरी है ये वाला। हाँ, अच्छा फिर ठीक। उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट भी समझना जरूरी है। ठीक है। अगर आपका पर्पस है, जितना आप चाहो इन फ्यूचर चाहो, तो आप बीइंग अ डेटा एडमिन भी अपना करियर आगे परस्यू कर सकते हो। मैं मैं आपको करियर ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं अपनी वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको करियर ऑप्शन बता रहा हूँ कि बीइंग अ डेटा एडमिन भी आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। बहुत सारे जो मेरे साथ के लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया एज अ डेटा एनालिस्ट, उनको इनिशियल आता था, फिर उन्होंने उनको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली या कहीं रेफरेंस मिला, तो उन्होंने जितना भी डेटा एडमिन से रिलेटेड टास्क है वो सीखा और वो उसमें चले गए। ठीक है। तो वो भी मतलब बीइंग अ डेटा एनालिस्ट वो भी एक पार्ट होता है। ठीक है। तो वो इससे कुछ अलग नहीं है, वो इसी का ही एक हिस्सा है। तो डेटा एनालिसिस में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आपको इनिशियल तो कहीं आपको डेटा क्रिएट करने को नहीं दिया जाएगा, राइट, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, देन यू कुड आस्क दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप मतलब डेटा साइंस की डायरेक्शन में, डेटा इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते हो, तो इधर भी साइड में आगे बढ़ सकते हो। एंड बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं इसमें भी। ठीक है। नहीं वो तो इसमें फिर कंफ्यूजिंग ना हो जैसे अभी तो हमारा जो चल रहा था ना। नहीं होगा वो, ये सपोर्टिव है उसके लिए। ओके फिर ठीक है। ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम मेनली क्या करेंगे, डेटा को डिफाइन करेंगे। तो डेटा को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम हमारे पास आता है क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है। तो क्रिएट स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। सिंपली हम छोटी छोटी टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम वन बाय वन धीरे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो एग्जिस्टिंग है ये हम हटा देते हैं। अब इसके लिए जो हम यहाँ इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, ये वन कंपाइलर वाला इन्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर कंपाइलर ऑनलाइन अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, तो इसमें ये वन कंपाइलर वाला है। ठीक है। सब कुछ कर देता है। ठीक है। सो मैं बेसिकली ये इन्वायरमेंट इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसमें आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो माई एसक्यूएल के या ओरेकल के सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़े बल्की होते हैं। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कभी कभी अगर आपका अच्छा बिजनेस लेवल का सिस्टम नहीं है तो स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं अपने से लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेनली जो पढ़ाने के लिए जरूरत होती है उसी की जरूरत होती है। तो मैं इसलिए उसको इंस्टॉल नहीं करता हूँ। ठीक है। आप चाहो तो माइस्क्वेल इंस्टॉल कर सकते हो, ओरेकल का 23 आई वर्जन भी आ चुका है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में प्रॉपर डेटाबेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। और इनका तो माइस्क्यूएल भी चला था आपके पास इसमें नहीं है माइस्क्यूएल। नहीं, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। कल मैंने क्रिएट डेटा क्रिएट करा था। ठीक है। जो आपने बताया ना कल हम्म। कल भी हमें सॉल्व बहुत तो हम करते रहा होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास होता है क्रिएट टेबल। ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है। अब इसमें क्रिएट टेबल के साथ में आपको यहाँ पे डालना होता है जो भी टेबल का नाम आप डालना चाहते हो, राइट। तो सपोज अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल का नाम क्रिएट करना चाहते हैं, ये हमने क्रिएट किया। डेटाबेस का नहीं है सर पहले क्रिएट डेटाबेस नहीं आता।
अभी आएगा, रुक जाओ। नहीं, मतलब कि पहले नंबर शायद वही था मैंने। रुक जाओ, अभी सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्रिएट टेबल किया। क्रिएट टेबल में अब हम यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया। इस ब्रैकेट के बीच में हमें टेबल की सारी डिटेल देनी होगी। सो फॉर एग्जांपल इसमें हमें एम्प्लॉय आईडी देना है, हमने यहाँ पे दिया EMP_ID। ठीक है, अब EMP_ID हमने यहाँ पे दिया। अब इसको हम क्या रखना चाहते हैं, इसको हम नंबर रखना चाहते हैं या इसको हम कैरेक्टर रखना चाहते हैं, तो ये हमें यहाँ पे देना होगा। तो हमने यहाँ पे दिया इसको न्यूमरिक। ठीक है, न्यूमरिक। और सपोज हम यहाँ पे जस्ट हमने दे दिया 5, मतलब 5 लेंथ का यहाँ पे न्यूमेरिक की बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉमा जरूरी है। ठीक है, तभी आपकी दूसरी फील्ड आएगी। कॉमा हमने दिया EMP नेम। क्या ये कंपाइल में काम कर रहे हैं, इसके हाँ, लिए जरूरी है कि कोई भी डेटाबेस हो उसको हर डेटाबेस में ये जरूरी है। कॉमा जरूरी है? हाँ, ठीक है। अभी EMP नेम है, अब जो नेम है वो कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। तो कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे दिया हमने वैर कैर, और यहाँ पे सपोज लेट्स से हमने 20 की लेंथ दे दी। ठीक है, हाँ। वेर केयर जो है ये सर, हम्म। कैरेक्टर मैं समझा नहीं इसको। तो बेसिकली जब आप टेबल में यूज करते हो तो टेबल में कुछ वैल्यूज आपकी नंबर्स होंगी। जी। ठीक है, आपकी कुछ वैल्यूज कैरेक्टर्स होंगी। हाँ। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपकी बुलियन होंगी। ठीक है, तो इन ये जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं इनको स्टोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना होगा, राइट। तो नंबर्स को देने के लिए हम यहाँ पे न्यूमरिक देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक। ठीक है, करेक्टर्स के लिए हम यहाँ पे वैर कैर देते हैं। ठीक है, और बूलियन के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पे अगर इस एनवायरनमेंट में देखेंगे तो हम बूल यहाँ पे टाइप देंगे। ठीक है, इसी तरह से डेट्स को भी स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डेट टाइप अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, ये बेसिकली डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेर कैर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, सपोज लेट्स से हम एज यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एज हमने यहाँ पे लिया और हमने यहाँ पे इसको दिया न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, और यहाँ पे 2 का हमने लेंथ दे दी। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ। ये जो टेबल क्रिएट होगी सर, हम्म। हमारे पास कोई डेटा पड़ा है उसमें हम ये लगा रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये हम डेटा अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं। बट डेटा हम जैसे क्रिएट करेंगे सर, हम्म। वो कुछ मतलब मीनिंगफुल होगा या फिर वो कहीं से कोई डेटा फैच होगा तो इसमें से बताइए। देखो, इसमें अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बड़ी टेबल्स की बात कर रहे हो, राइट, जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रही हैं, राइट, तो वो टेबल्स आप डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे, उसके लिए फिर आपको इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्रिएट टेबल लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए फिर इंपोर्ट विजार्ड होता है, उसके थ्रू वो इंपोर्ट की जाती है। ठीक है, अब मान लो कोई ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है, उसमें नया डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड का ऑपरेशन होता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा मैनुअली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, काइंड ऑफ टेबल जैसे कि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के हमें मतलब अपने आप ही नंबर क्रिएट कर देते हैं, काइंड ऑफ दिस। ये नॉट दैट काइंड, हम यहाँ पे बल्क में डेटा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1 बाय 1 डेटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब ये हम हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गई। टेबल क्रिएट करने हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने रन पे क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे ही रन पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे हमने कुछ आउटपुट तो क्रिएट किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन टेबल ये बैकग्राउंड में क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इस टेबल में कुछ डेटा अगर हमें डालना है, ठीक है, तो हम कैसे डालेंगे? एक मिनट, एक मिनट बता रहा है। जी, मतलब ये तो पढ़ लिया। मैं पढ़ा नहीं भाई, पढ़ा है, पढ़े सी।
मेरे पास एक चार्ट था, सर ने भेज रखा था में, मैंने सारे क्रिएट ही करा था, हो गया मेरा, तो मैं वही तो कर रहा था ये देख के। तो issue आया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट इनटू, अब इस टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू और फिर टेबल नेम एम्प्लॉइज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, तो हमने यहाँ पे दिया EMP_ID कॉमा EMP_name कॉमा एज। ठीक है, हमने ये तीन चीजें दी, और उसके बाद हमने यहाँ पे दिया वैल्यूज, और यहाँ पे हमने दिया EMP_ID। लेट्स से अब ये न्यूमेरिक है, तो हम न्यूमेरिक में ऐसे हमने नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू दे दी। ठीक है, EMP_name कुणाल, और एज लेट्स से 25। ठीक है, ये हमने दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, क्योंकि ये तो वैल्यू इंसर्ट कर देगा, लेकिन हमें देखना भी तो होगा कि इंसर्ट हुई या नहीं हुई, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसको रन कराएंगे, तो देखो हमारे पास टेबल बन के आ गई राइट साइड में। हाँ जी। हम्म बट सबसे सर, हम्म टेबल ट्रैकिंग में जो वैल्यू डाल रखी है 528, तो इसका नंबरिंग डालने का क्या क्या है इसका नंबरिंग का? देखो हाँ। यहाँ पे ये करेक्टर काउंट करो कितने हैं। 20। वहाँ पे क्या आपने लेंथ दी है। 20। ओके, तो मतलब नेम तक तो 20 तक तो होगा, और नंबर कर सकते हैं। ओके, तो समझ आया। ओके। क्या 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 ऐसे ये। मान लो हमने यहाँ पे अभी अभी ध्यान दो, यहाँ पे ये कितना बड़ा है। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे इसको हमने उठा के 50 कर दिया। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हाँ, आगे से आगे से। ठीक है, और खास बात ये है कि ये चीज करेक्टर में इंप्लीमेंट होगी, न्यूमेरिक में ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो न्यूमेरिक में फिर क्या डाला? न्यूमेरिक में 5 डाल रखा है, हमने इसमें 5 पास हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 2 है। 2 वाले में कितने आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं, 2 वाले को हो रहा है, 4 आ रहे हैं, या और 6 आ रहे 5 वाले में 6 आ रहे हैं। तो ये चीज आपकी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो आपके मेनली मैटर करते हैं जब कैरेक्टर वेरिएबल है। ओके। हाँ, आपके न्यूमेरिक में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वो अपने आप उसका साइज बढ़ाता जाएगा। अच्छा कोई हाँ, नहीं है। लेट से मैंने यहाँ पे ये दूसरा कमांड दिया। अब जितनी बार भी हमें ये वैल्यू डालनी है, तो हम यहाँ पे हर बार इस तरह से हमें डालना होगा, इंसर्ट इनटू पूरा। अब मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया 1 1, इस तरह से हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया गुलशन एज, गुलशन की एज 115 कर दो ना सर। ना भाई। 3 को मैं कर दूंगा। ओके, आगे देखो। तो यहाँ पे चूंकि हमने 5 दिया है, और 5 के बाद ये चीज देखो एक्सटेंड हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे इसने ये एरर दे दी है। तो मैं ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम केवल 5 ही देते हैं तो क्या होगा, आ गया। फिर उसमें भी सर मतलब इतना नंबर चाहिए, उससे मैक्सिमम डालना नहीं चाहिए। हाँ, उससे ऊपर नहीं जाना ठीक चाहिए। है, चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक। क्लियर है, एनी डाउट। हाँ सर। अब मान लो हम यहाँ पे कुछ ऐसे दे देते हैं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, तो आप इसमें अगर आप सपोज केवल EMP नेम और एज देना चाहो, तो भी आप इंसर्ट कर सकते हो वैल्यूज। और यहाँ पे हमने दे दिया सपोज विनीत, और यहाँ पे हमने दे दिया एज इज लेट से 34। ठीक है, ये हमने डाला और इसको एग्जीक्यूट कराया, तो देखो यहाँ पे नल वैल्यू आ गई और यहाँ पे विनीत आ गया। क्योंकि हमने वो नहीं दिया ना, एम्प्लॉय आईडी तो। ठीक है, अब अब इस टेबल को
हाँ, जहाँ जो भी कैरेक्टर वैल्यू है वो डबल कोट में ही जाएगी। जो नॉन कैरेक्टर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपकी आपकी बिना कोट के भी चल जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है, अम, अब यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे एमपी आईडी नहीं दिया तो भी हमारा काम चल गया, उसने वहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर दी। लेट से अब हम दूसरी टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय वन। एम्प्लॉय वन हमने बना दिया और इसमें एम्प्लॉय आईडी, इसको हमने दिया न्यूमरिक। ठीक है, और यहाँ पे हमने 5 दिया। देन यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम हमने दिया, एम्प्लॉय नेम इसको दिया वैर कैर 20, इसको भी कर दिया। और यहाँ पे एज है, एज को हमने न्यूमरिक किया और यहाँ पे इसको हमने एज 2 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज क्या कर रहे हैं, अभी तो ये तो वही किया जो हमने ऊपर किया। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की बनाने के लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे लिखना है प्राइमरी की। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी की बन गई। ठीक है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय वन। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम कॉमा एज। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया वैल्यूज और 1001, और यहाँ पे हम दे देते हैं लेट्स से ट्विंकल। बिल्कुल ब्रेक के बाद वो क्या लगाते हैं, दूसरी पड़ी कॉमा और जो लगता है वो सेमीकोलन दूसरी पड़ेगी ब्रेक के बाद। हाँ पड़ेगी, लगा रहा हूँ। सो लेट्स से फेज ऑफ 38 एंड फिर से इंसर्ट इनटू किया और यहाँ पे हमने 1002 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया रीना और 27। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज दे दी। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वन। ठीक है, हम इतना पोर्शन एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अभी क्या है ये, पूरा क्रिएट टेबल तो नहीं करना पड़ता ऊपर या बैक के लिए जाना पड़ता है, पूरा क्रिएट टेबल जो एम्प्लॉय बना है आकर सेट करना पड़ता है, ब्रेक सेट करना पड़ता पूरा करना पड़ता है। भी क्या एरर आ रही है, ओ वैल्यूज एस। है। ये वर्ड का चीजों का एस का ये इसका सारा दिक्कत है उसके ऊपर लाइन 35, लाइन 30 ऊपर insert into employee one। पे क्या हुआ भाई, सर प्रोजेक्ट देता था प्रोजेक्ट
ये दूसरी टेबल आ गई। ठीक है, कहीं छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी कहीं पे। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी टेबल बन के आ गई। अब इस टेबल में और इस टेबल में डिफरेंस क्या है, लेट्स से अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक काम करते हैं फिर से। तो आई एक ही करता है ना, ये पूरा एग्जीक्यूट करता है। कैसे पूरा? इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये एक्चुअली पूरा एग्जीक्यूट करता है, आप चाहे थोड़ा सा लटकिया हो लेकिन एग्जीक्यूट पूरा करता है। ठीक है, हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है अब हमारे पास। ठीक है, अब लेट्स से हमने यहाँ पे इंसर्ट इनटू किया और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हटा देते हैं हम। ठीक है, जैसे पहले में हमने एम्प्लॉय आईडी हटा दी थी, वैसे ही हम यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी हमने हटा दी। और हाँ लिख के रन कर रहे हैं नाम पर्टिकुलर एक ही बंदे का। हाँ ये बल्क में कितना होगा सर? हाँ, बल्क में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई और नाम दे दिया, सपोज मोदी जी का नाम दे देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको रन कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये एरर आ गई और तीसरा रिकॉर्ड इसने इंसर्ट नहीं किया। ये तीसरा रिकॉर्ड इसने इंसर्ट क्यों नहीं किया? यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की हमने डिफाइन की है। ठीक है, तो अब हमने जब कंस्ट्रेंट बना दिया तो प्राइमरी की तो हो गई सब तो होगा उसमें। आना जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, चलो ये भी हमने ये कर देते हैं, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नया नाम दिया हमने, लेट्स से अमित का नाम दे दिया और यहाँ पे हमने ये एम्प्लॉय आईडी वही रखी। ठीक है, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पे देखो दो आ गए। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आ रहा है पी के, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ एम्प्लॉय वन। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है, तो इसने भी डुप्लीकेट करना मना कर दिया और दूसरे में हमारे पास नल आ रही है तो यहाँ पे उसने नल को भी मना कर दिया। ठीक है, तो जब आप इस तरह से जब की डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे ब्लैंक या नल या डुप्लीकेट नहीं रख पाओगे। हाँ इसमें ये है कि सर हम्म अभी पूरा मैंने क्वेश्चन पूछा था हम्म जैसे कि हमने इसको हर रो के साथ में उसको हमने वो दे दिया। हाँ अब पहले वाले का एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक हाँ प्राइमरी की इसको दे दिया, सेकंड वाली एम्प्लॉय नेम को varchar दे दिया। ठीक है, हाँ तो वो जो 20 हुआ जो एम्प्लॉय नेम है उस पे वो जो करेक्टर आ रहे हैं वो क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया उसकी वजह से आ रहा है। बाकी सब जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, वो उसके टेक्स्ट के हिसाब से हो सकता है, वो है ना। हाँ। अंडरस्टूड। ठीक है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी तरह से आप यहाँ पे बाद में भी मान लो अभी हमने प्राइमरी ऐड नहीं करा लेकिन बाद में जाएगा जो पढ़ते बाद में ऐड हो जाएगी हम लिखते हैं। रिकमेंड किया जाता है कि आप साथ में ही करो। रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप टेबल क्रिएट करो तो ये पहले से डिफाइन करके रखो, अदरवाइज फालतू का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब एम्प्लॉय टेबल के साथ में हम यहाँ पे और क्रिएट करते हैं, तब लेट्स से हम डिपार्टमेंट की टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट। अब इससे ये क्रिएट करने से पहले हम एक डिपार्टमेंट की टेबल क्रिएट और करते हैं एक पहले। टेबल क्रिएट करते समय दो varchar या तीन प्राइमरी की ऐसा हो सकता है या फिर ये एक ही होगा सर? प्राइमरी की तो एक ही होगी ना। प्राइमरी की हाँ, varchar या numeric वो तो कितने भी हो सकते हैं, वो कितने? वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हम दूसरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया। यहाँ पे हम दूसरी टेबल क्रिएट करके देखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे क्रिएट टेबल और हमने यहाँ पे स्टूडेंट की टेबल क्रिएट कर दी। ठीक है, स्टूडेंट और ये हमने दिया स्टूडेंट आई, यहाँ पे
स्टूडेंट आईडी हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया लेट्स से नंबर और न्यूमरिक न्यूमरिक, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया प्राइमरी की, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट नेम वैर कैर और 20 दे दिया इसको, ठीक है। लास्ट नेम वैर कैर, इसको भी हमने 20 दे दिया। तो ये आप कितने भी डाल सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ईमेल, हमने जो 20 लिखा हाँ उसको ब्रैकेट में डालने की रूल है इसका, है ना, बाय डिफॉल्ट। हाँ, वो करना पड़ेगा, वो ब्रैकेट में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वैर कैर दे दिया और ये लेट से हमने 30 की लेंथ का डाल दिया, फिर कॉमा, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसको हमने यहाँ पे डेट टाइप दे दिया, ठीक है। और डेट, चलो डेट अभी रहने दो, डेट थोड़ी बाद में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे दिया कि फीस कितनी है इसकी, तो ये हमारी न्यूमेरिक, हाँ डेट का थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से 5 करेक्टर एंड 2 डेसिमल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इंटीजर दे दिया, बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये हम यहाँ पे बेसिकली इस तरह से ये हमने ये वैल्यू असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लेट्स से इन सब में हमने नॉट नल डाल दिया, नॉट नल यहाँ पे भी डाल दिया हमने, ठीक है। नॉट है, नॉट नल क्यों डालते हैं, नॉट जिससे उसमें कोई भी ब्लैंक वैल्यू ना आए, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया नॉट नल, ठीक है। इसी तरह मोबाइल नंबर में भी आप नॉट नल डाल सकते हो और भी वैल्यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दिया और ये हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। इस टेबल को क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिया। पहली चीज़ आईडी डिपार्टमेंट आईडी हमने दे दिया यहाँ पे न्यूमरिक, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा हमने दे दिया डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और इसको हम बना देते हैं लेट्स से ये भी वैर कैर है, और यहाँ पे हम इसकी लेंथ दे देते हैं 20, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिक में हम इसकी लेंथ 2 ही देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 2 चीज़ें क्रिएट कर दी और यहाँ पे हमने डाल दी, ठीक है। अब पहले हम डिपार्टमेंट की टेबल क्रिएट कर देते हैं, इसके बाद फिर स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमने वैल्यू यहाँ पे हमने दिया DPT आईडी, यहाँ पे DPT नेम कर लेते हैं, नहीं बार बार वही बड़ा बड़ा सा नाम देना पड़ेगा, DPT नेम, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कॉमा DPT नेम हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे दिया वैल्यूज, और यहाँ पे लेट्स से हमने 11, डिपार्टमेंट नंबर इज 11, और यहाँ पे हमने दे दिया लेट्स से केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम अब यहाँ पे कई बहुत सारे हमें देने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया ह्यूमैनिटीज, हमने यहाँ पे डाल दिया इंजीनियरिंग, यहाँ पे हमने डाल दिया कंप्यूटर्स, और यहाँ पे डाल दिया हमें AI, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब कर देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
हाँ बोलो। जैसे डिपार्टमेंट के लिए अलग से टेबल बना रखी है, उसके लिए पहले अलग टेबल बनाना डिपार्टमेंट नेसेसरी है या वैसे भी डाल सकते हैं? डिपार्टमेंट की टेबल अभी देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल में हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे दी है, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट आईडी को हमें डिपार्टमेंट टेबल से कनेक्ट करना है, तो डिपार्टमेंट टेबल का एग्जिस्टेंस जरूरी है। कनेक्ट करने के लिए हाँ वैसे भी सर अगर मान लो कनेक्ट ना करना हो नॉर्मल डिपार्टमेंट आईडी डाल के तो कर सकते हैं नॉर्मल डिस्प्ले में। हाँ हाँ, नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट करी डिपार्टमेंट टेबल, और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। ये नीचे भी टेबल, अभी नीचे वाला हटा देते हैं, इसको हटा के हम कहीं और रखते हैं, क्योंकि ये पूरा एक साथ एग्जीक्यूट करता है। तो ये हम हटा के यहाँ पे रख दिया, और ऊपर जो हमने ये टेबल क्रिएट की थी ये भी हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसको हटा के हम दूसरी जगह पे रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे केवल डिपार्टमेंट टेबल है, हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास डिपार्टमेंट की टेबल बन के आ गई, जिसमें हमारे पास ये 5 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है और डिपार्टमेंट नेम हमारा नॉट नल है, तो अगर दोनों में से कुछ भी एक यहाँ पे गायब हो गया या डुप्लीकेट हो गया, डिपार्टमेंट नेम डुप्लीकेट हो गया तो चल जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट हो गई तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी की डाली हुई है, ठीक है। ये नल हो सकता है प्राइमरी की या डुप्लीकेट हो सकता है ना? So now what we have to do is we have to connect the primary key with the foreign key, ठीक है। तो फॉरेन की हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे इस डिपार्टमेंट आईडी के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। प्राइमरी की मतलब तो क्या हो गया सर? हम्म फॉरेन की मतलब प्राइमरी की मतलब तो ये हो गया कि फर्स्ट वाला जो है हाँ, फॉरेन फॉरेन की प्राइमरी के यहाँ पे हम डेटा के यहाँ पे एक, हमने टेबल्स देखी थी कल जब हम कर रहे थे, कल भी हम कर रहे थे, तो हम मल्टीपल टेबल्स कनेक्ट करके लेके आ रहे थे। अगर प्राइमरी की के अगेंस्ट जो टेबल लेके आते हैं उसको फॉरेन की बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, तो इस कनेक्शन में हम यहाँ पे जैसे ये हमारे पास ये डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट टेबल में कहीं ना कहीं मैनेजर आईडी है, ठीक है। इस मैनेजर आईडी को हम एम्प्लॉय आईडी के टेबल से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की टेबल में ये जो मैनेजर की आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल के लिए क्या हो गई? फॉरेन की हो गई, और वही आपकी एम्प्लॉय टेबल के लिए क्या है? प्राइमरी की है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपने देखा था हम लोकेशंस वाली टेबल से जो लोकेशन आईडी है उसको हम डिपार्टमेंट में जो लोकेशन आईडी वाली है उससे हम कनेक्ट कर रहे थे, तो जो लोकेशन आईडी हमारी डिपार्टमेंट टेबल में वो क्या हो गई? फॉरेन की हो गई, और जो लोकेशन टेबल में है लोकेशन आईडी वो प्राइमरी की हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम आपस में टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट? तो वही चीज हम यहाँ पे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट द टेबल with the department name and the डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे हम कर रहे थे, ठीक है। 1 मिनट देना, मैं बार बार मैसेज आ रहा है। हाँ चलो, तो अब इधर ध्यान दो। यहाँ पे हमने ये टेबल और इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी हमने बना के रखा, तो वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब तो वही है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फीस, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट आईडी को हमें कनेक्ट करना है डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से,
ठीक है, यहाँ हम टेबल के स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं, हम टेबल के डेटा को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर जो यहाँ पे अब इसका पर्पस क्या है, ये कनेक्शन का पर्पस क्या है, इस कनेक्शन का पर्पस ये है क्योंकि जब जो डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय टेबल में है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आ रही है, तो वो डिपार्टमेंट आईडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो हम कोई जो यूजर है कोई ऐसी वैल्यू ना डाल दे, कोई ऐसे डिपार्टमेंट की आईडी ना डाल दे जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, तो उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट आईडी आपने डाल दी कि वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है डजेंट मैटर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो डेटा में पूरी गड़बड़ आ जाएगी। भाई एक बच्चा ऐसे डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है जो आपके कॉलेज में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपके डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये इंटीग्रिटी मेंटेन हो इसके लिए दोनों को कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो वो कनेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी दे दी। अब यहाँ पे हमें एक आगे और देना होगा फॉरेन की, फॉरेन की। ठीक है, अब फॉरेन की में हमें डालना है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, क्या नहीं, जैसे प्राइमरी के सामने लिख देते हैं तो नहीं, इसमें आपको कनेक्ट करना है ना, तो आपको पूरा रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को रेफर करिए, बता रहा है कि स्टूडेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को एज अ फॉरेन की ट्रीट किया जाएगा। और कनेक्ट किससे होगा, तो रेफरेंस में अब यहाँ पे हमें टेबल देनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट टेबल। तो ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी में किससे कनेक्ट करना है, डीपीटी आईडी। ठीक है, इसके साथ में ये कनेक्ट होगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो बार बार बहुत सारी चीजें हमें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका छोटा कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। अब हम क्या क्या इंसर्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी हमने इंसर्ट करनी है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, फिर फीस डालनी है, फिर डीपीटी आईडी डालनी है। ठीक है, ये चार वैल्यूज हैं जो हमें यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और हमने यहाँ पे दिया वैल्यूज। और अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने में हम सबसे पहले स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पे 101 डाल दी, और यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने डाल दिया, लेट्स से विकास। और यहाँ पे फिर हमने दिया फीस, लेट्स से 15,000 इसकी फीस है, और डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 12 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए बेसिकली, उसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब ये होता है कि डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिक में आपके डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट डालते हैं, तो यही हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी इंसर्ट, और यहाँ पे हमने 102 डाल दिया, और यहाँ पे जॉन डाल दिया, और यहाँ पे इसकी फीस लेट से हमने 17,000 डाल दी, और यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी 14 डाल दी इसकी। ठीक है, और हम यहाँ पे रन कराते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने यहाँ पे फॉरेन की लगाई है, तो फॉरेन की में कुछ टाइपिंग हमारी सेम नहीं आ रही है। तो हाँ, यहाँ पे ये देखो न्यूमेरिक टाइप है, और ये यहाँ पे इंटीजर टाइप है। हेलो, ना तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इंटीजर टाइप है, और ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप है, तो इस वजह से यहाँ पे कह रहा है कि इज नॉट सेम डेटा टाइप रेफरेंसिंग कॉलम।
ठीक है, तो यहाँ पे सेम डेटा टाइप होना जरूरी, तो हमें हमें यहाँ पे भी इसको इंटीजर डालना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो वो टाइप सेम होने चाहिए दोनों के। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, लेट देखते हैं क्या होता है। तो तभी दो ही आ रही थी, अर्थमेटिक ओवरफ्लो कन्वर्टिंग इंटीजर इनटू डेटा टाइप न्यूमेरिक। अब कनेक्शन है ना, तो कनेक्शन में ये चीजें, ये सीक्वल के पास सर कितना सारा डेटा होगा ना। बहुत हाँ? बहुत। सीक्वल के लिए भी कुछ लोग काम करते होंगे सर। हाँ बिल्कुल काम करते हैं। ठीक है, तो हमारी डिपार्टमेंट टेबल देखो अच्छे से क्रिएट हो रही है अभी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी अब हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल वाला पार्ट एग्जीक्यूट कराते हैं। डिपार्टमेंट टेबल तो हमारी ठीक से क्रिएट हो रही है, इसको हमने एग्जीक्यूट कराया। अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर कन्वर्टिंग इंटीजर टू डेटा टाइप न्यूमेरिक। इंटीजर से डेटा टाइप न्यूमेरिक में कौन सा कन्वर्ट हो रहा है? इसको भी न्यूमेरिक कर देते हैं, इसको भी हम न्यूमेरिक कर देते हैं। क्या है? हम्म, कुछ छोटी छोटी चीजों पे एरर आती है ना, क्योंकि डेटा बेस है। हाँ तो उसे यहाँ पे न्यूमेरिक में मैंने यहाँ पे कॉमा डाल रखा था, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे 5,2 दे रखा था। ठीक है, तो 5,2 का मतलब है कि वो 2 डेसिमल तक आना चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 डेसिमल दिए नहीं थे, इस वजह से वो एरर आ रही थी। तो बड़ा बजट का आपका एक्सपीरियंस आपको काम पता लग गया तो हाँ, हमें इतना नहीं कर रहा तो ये कहीं दिखाता भी है कि करते करते आएगा बेटा इसमें। यहाँ पे कोई भी दिखाता है कि इस जगह अभी पे error आ रहा है, इसमें ऐसा कहीं नहीं दिखाता कि इस जगह पे एरर है। एक्सेल में हाँ, पता लग ये जाता ये करते करते आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ भी अब देखो, यहाँ पे हमारी डिपार्टमेंट आईडी के साथ में क्रिएट हो गई। अब लेट्स से हम यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट आईडी डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी डाल दी, लेट्स से 17। ठीक है, अभी 17 डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, देखो क्या होता है। तो देखो इसने एरर दे दी यहाँ पे। अब उसने वो जो बाकी सब सेम है। अरे सॉरी सॉरी, वो तो यहाँ पे ये भी एरर है। 103 यहाँ पे देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जॉन नहीं दे दिया। नेम तो हो सकता है नेम तो हाँ? नेम तो हो सकता है नेम भी नहीं होगा नहीं क्योंकि नेम में तो हाँ, नेम रिपीट हो सकता है, नेम रिपीट हो सकता है, आपकी प्राइमरी की रिपीट नहीं होगी। हाँ, नेम तो रिपीट हो सकता है। ठीक है, अभी अब देखो यहाँ पे फॉरेन की वाला कंस्ट्रेंट एरर आ गया। इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विथ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, द कन्फ्लिक्टेड अकरेंस इन डेटाबेस टेबल डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमने दोनों को पहले यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम डिपार्टमेंट क्रिएशन में एक ऐसा डाल रहे हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा फिर तक ये अपने पास कोई है ना हाँ, और यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट डाल दिया 17।
तो इसने यहाँ पे फॉरेन की एरर दे दी कि ये इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो डेटा ही आपका इनवैलिड हो गया। ठीक है। तो आपके डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये फॉरेन की इस तरह से यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब जितने भी आपने यहाँ पे कल यहाँ पे जो टेबल देखी होंगी, ये जो टेबल के स्ट्रक्चर बने होंगे, तो यहाँ पे ये सारी टेबल्स इस तरह से कनेक्ट कराई गई होंगी। ठीक है। तभी वो टेबल आपकी उस वे में वर्क करेंगे जिस तरह से आप इसको वर्क कराना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यानी तो आपने जो आपने एग्जांपल दिया इससे समझ आ रहा है तो कुछ मेरा ये तो पहले कनेक्टिविटी 17 डालते अब आज ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट सर। अब इसी में आप जैसे यहाँ पे हमने नॉट नल लगाया, इसी तरह से आप यहाँ पे यूनिक की कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हो। ठीक है। नेम में कुछ जरूरत पड़ती है नेम में जरूरत नहीं पड़ेगी, नेम में नॉट नल कंस्ट्रेंट पड़ता है। नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इन सब में नॉट नल का वाला कंस्ट्रेंट डाला जाता है। ठीक है। और जो आपकी प्राइमरी की है, प्राइमरी की में यूनिक और नॉट नल दोनों एक साथ होता है। प्राइमरी के तो समझ आ गया डालना ये पड़ता सब प्रैक्टिस से आएगी है ना सर? प्रैक्टिस सही बात है। प्रैक्टिस से आएगी, ये देख ले ओवरव्यू मिला है इसका बहुत हाँ। आपने समझा। बट ये जितनी बार करेंगे उतनी बार हाँ, चीजें होती जाएंगी। एक भी नहीं होती है तो सारा इधर यार रहेंगे पहले नहीं फिर करेंगे सर। पहला जो क्रिएट करा था बहुत अलग रहा था उसमें फिर वही, तुम अपने पहली बार को मेरे 10,000 बार से क्यों कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर नहीं कर सकते मतलब पता फिर हम नहीं इसको डालेंगे चैट जीपीटी पे स्कोर को, हाँ। हमें क्या गलत है इसमें, वो बताएगा कि ये गलत है, फिर वो दूसरी बार डालेंगे फिर गलत होगा, अरे 20 बार करके दे देगा वो। एक बार, दो बार, 20 बार, 30 बार, जब जब हम करते थे हमें तो समझ में नहीं आता था, और तब तब तो चैट जीपीटी भी नहीं हुआ करता था। हाँ। प्रिविलेज है कि हाँ। चैट जीपीटी आ चुका है। मतलब उस टाइम आप लोगों को मैं 20-22 साल पहले जब इसको पहली बार पढ़ा था, तो एक बार में, 2 बार, 20 बार, जब तक सर नहीं आते तब तक समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है ये। सही बात है। जल्दी हम लोग के मानेंगे, आपके टाइम पे ऑप्शन थे जब हमारे पास तो बहुत ऑप्शन लगे डाला कि कुछ नहीं है, कोड नहीं चल रहा सर, कोई चैट में डाल दिए कभी आपको फोन कर दिया कर दिया तब तो ऑप्शन नहीं करते ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं जितनी आसानी से लगा रहा हूँ, जितनी आसानी से एरर मुझे मिल जाती है, उतनी आसानी से होता नहीं है वही ये। तो मैंने करके देखा था एक बार हाँ। तो ना इतनी इजीली नहीं हुआ था काफी एरर रहे पहली बार फिर बाद में पता लगा पूरा काम था गलती हो रही फॉरेन की में बहुत बार लोग इस तरह से क्रिएट कर देते हैं, इसके बाद जब इस तरह से उन्होंने कमांड दिया, एरर आ गई, अरे सर इंसर्ट ही नहीं हो रहा है, इंसर्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं इंसर्ट हो रहा है? बाद में पता लगा कि फॉरेन की से कनेक्ट किया हुआ है। अब चूंकि मुझे समझ है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में एरर आना एक अच्छी चीज है कि आपका जो ये कनेक्शन है ये स्टेब्लिश हो गया है, तभी तो एरर आई है। ठीक है। अगर अगर यहाँ पे एरर ना आए तो इसका मतलब आपका डेटा ही गलत जा रहा है, फिर टेबल में डेटा ही गलत इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये चीजें जब जैसे जैसे करते जाओगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो गई इसको। अभी अब यहाँ पे जैसे जैसे हमने यहाँ पे फॉरेन की डाला है, इसी तरह से आप यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट आईडी में यूनिक की भी डाल सकते हो, लेकिन यूनिक की यहाँ पे तो डिपार्टमेंट आईडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी तो मल्टीपल बच्चों की एक ही डिपार्टमेंट आईडी हो सकती है, तो वहाँ पे यूनिक की भी नहीं डाल सकते आप। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है कि कैसे आप अपने जो भी कंस्ट्रेंट हैं इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो चेंज चेंज करने के लिए यहाँ पे आप जैसे अब मान लो कि आपने कोई कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। ठीक है। उस टेबल में आपने पहले से कोई भी यूनिक की या सपोज नॉट नल है, या कोई भी कंस्ट्रेंट है वो आपको आपने डिफाइन नहीं किया, या सपोज आपको उसकी लेंथ चेंज करनी है। ठीक है। तो लेंथ चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्टर कमांड होता है। तो ऑल्टर टेबल, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल डाल दिया, स्टूडेंट टेबल हमारी यहाँ यहाँ पर हमने डाला। ठीक है। और यहाँ पे चलो वो तो बाद में करेंगे, पहले हम सब लेट्स सपोज हमें नया कॉलम ऐड करना है इसमें।
ठीक है, तो नया कॉलम ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कॉलम हम यहाँ पे देंगे, ऐड कॉलम, और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर दे दिया हमने। ठीक है, मोबाइल नंबर, और इसको हमने दे दिया, ये इसकी वैर कैर, और इसकी लेंथ हमने दे दी 10। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी लेंथ दे दी। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, तो अभी इसमें मोबाइल नंबर का कोई डेटा तो नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, SELECT। यार ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप जितना सिखा रहे हो ना, उसका 30% भी सीख जाए ना, तो मिल जाएगी। बिल्कुल आराम से। हाँ, ये मैं श्योर हूँ कि हाँ। आप जितना सिखा रहे हो ना, वो 100% तो नहीं आएगा, वो काम करते करते ही आएगा। करते करते ही आएगा बेटा, सही। 30% सीख लिया तो भी जॉब तो इस फील्ड में मिल जाएगी। बहुत आराम से, बहुत आराम से। बस इसमें मेनली प्रैक्टिस की ही चीज है। कोशिश करेंगे सर। ठीक है, हेलो, हेलो, कहाँ पे? और कब तक? 15-20 मिनट में। मोबाइल नंबर क्या कर? अरे वो मोबाइल नंबर की हम नई फील्ड ऐड कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ऑल्टर ऑल्टर कॉलम हम कर रहे हैं। अच्छा, ऑल्टर कॉलम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम ही लेगा, वही एरर दे रहा है। तो फर्स्ट अभी यहाँ पे जैसे हमने 20 इसकी लेंथ दी है, हम इसकी लेंथ 30 करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराया, तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे लेंथ कितनी थी, और यहाँ पे देखो नीचे लेंथ बढ़ गई फर्स्ट नेम की, जब हमने ऑल्टर किया इसके बाद। तो लेंथ करने के लिए होता है, किसी के लिए होता है लेंथ बढ़ाने के लिए होता है, होता है किसी नहीं, ऑल्टर में अगर आपको कोई भी डेटा टाइप भी चेंज करना हो तो भी आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ मान लो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी का नाम टाइप चेंज करना चाहते हैं, या फीस में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम जब भी ऑल्टर टेबल में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंज करने होते हैं, तो हम ऑल्टर को यूज करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है उसमें कुछ भी चेंज करना है, आपको डेटा टाइप चेंज करना है, या लेंथ चेंज करनी है, या कोई कंस्ट्रेंट चेंज करना है, तो वो आप यूज करते हैं। यहाँ यहाँ पे हम यहाँ पे करना चाहते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम करना चाहते हैं ऐड कंस्ट्रेंट। ठीक है, हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना है। ठीक है, और ये किसका करना है, हमें लेट्स से फर्स्ट नेम का करना है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम का हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट्स से यूनिक। ठीक है, ये हमें करना है, ऑल्टर करना होगा यहाँ पे, ऑल्टर कंस्ट्रेंट, और इसको हमने यहाँ पे यूनिक कर दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर अब इसका आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दिया, और हमने यहाँ पे कर दिया इसका एग्जिस्टिंग। ओ, अगर जो हम कांस्टेंट नहीं हाँ लगाते, अगर हमें कहीं विदाउट ऑल्टर कांस्टेंट लगाना हो, तो बस कांस्टेंट लिख के जो जिस पे लगाना है वो लिख सकते हैं सर। हाँ, लिख सकते हो। ऑल्टर में मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक टेबल ऑलरेडी बन चुकी है, आपके टेबल में, आपके डेटाबेस में वो टेबल एग्जिस्ट कर रही है, अब आपको उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, चेंजेस क्या करने हैं कि मान लो आपको आपने देखा कि जो हमारा एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन में हमने इनिशियली 50 कैरेक्टर्स की लेंथ स्पेसिफाई कर दी थी। अब हमने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एड्रेस हैं जो बड़े बड़े भी आ रहे हैं,
तो आपको 50 से 80 करना है, तो वो आप कर सकते हो ऑल्टर में। ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, आपको निकलना है, हाँ 10-15 मिनट में आप फिनिश कर। फिनिश ही है। आज अभी तो यही अभी इसमें और भी ऑल्टर की है, फिर अपडेट की टेबल है, वो बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो नेक्स्ट टाइम पे कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। मैं इस बार अच्छे से मैं प्रैक्टिस करके इसकी आऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं करके आऊंगा इस बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस। मैं भेज देता हूँ ये आप लोगों को। प्लीज सर देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा हो गया। तो अभी आज बेसिकली हमने पढ़ा है कि हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, वैल्यूज इंसर्ट कैसे करेंगे, हम बेसिक लेवल के कंस्ट्रेंट जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, नॉट नल कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट है या फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा हाँ था हाँ कि मैंने एक बंदे से बात कर रहा था। हाँ वो डेटा एनालिस्ट ही है। हाँ तो मैंने एसएसआई, पाइथन, सीक्वल और पावर बीआई सीख रहा हूँ। हाँ। थोड़ा बहुत ओवरव्यू ना उसका टैग व्यू का ले लेना, हम्म। क्योंकि आज के समय में वो बहुत चल रहा है। तो वो पावर बीआई कर लोगे ना, एक टूल जब कर लोगे ना, तो दूसरा टूल भी धीरे धीरे से समझ में आ जाएगा। मैं बता दूंगा कि उसमें टेबल में क्या क्या होता है, लेकिन एक टूल अच्छे से कर लो, दूसरा टूल ऑटोमेटिकली फिर समझ में आ जाता है, क्योंकि वही चीजें होती ज्यादातर, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं किसका डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए होता है। अभी मैं ना एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ हाँ कि पावर बीआई का मुझे भी यही लगता था, उस दिन यूबीएस दिखा रहा था और उसने बताया भी ऐसे कि ड्राइंग के लिए यूज होता है। हाँ ऑफ कोर्स उसका बताने का, आपका बताने का। तो जेस कोडिंग टीम ने लिखा, डू वी हैव ए हाउ कैन आई सेग्रीगेट कि आईफोन के जो यूजर है और एंड्रॉइड के जो यूजर है। आईफोन में इन्होंने अभी भी लॉन्च किया, तो मैंने को क्लिक किया कि मतलब अगर मुझे आता तो मैं उसी टाइम लिख देता कि आई कैन हेल्प यू ऑन दिस, ऐसे ऐसे करके। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कैसे मीनिंगफुल है कि जब डैशबोर्ड बनाते तो सेग्रीगेट करके या फिर फिल्टर लगा के अलग अलग, तो हम चेक भी तो कर पाते होंगे ना कि पर्टिकुलर इस बिजनेस में किसमें क्या है, एंड्रॉइड पे कितने यूजर है, कितने लास्ट कितने यूजर अपडेट ही नहीं हुए अभी तक, नया वाला वर्जन उन्होंने डाउनलोड ही नहीं किया। तो वो सब पावर बीआई से में भी थोड़ा सब कर सकते हैं। है ना सर। तो जो जो चीज देखो पावर बीआई में कर सकते हो, वही चीज आप टैबल्यू में भी कर सकते हो। जी वही चीज फिर आप जो गूगल का जो लुकर स्टूडियो है वो भी उसमें भी कर सकते हो। तो बेसिकली एक टूल आना जरूरी है। जब एक टूल आ जाता है ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। एक क्लास में सर के साथ लड़के परसों तो पावर बैंक क्लास के साथ फोटो बता रहे थे। मैं तो लगा थोड़ा ऐसा जिन्होंने ग्राफ की रिगार्डिंग बताया था, ग्राफ के अंदर कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वाली बात की, बैकग्राउंड कैसे चेंज किया मैंने तो देख देखा पूरा वो ड्राइंग कैसा था, तो बड़ा भी तो छोटा कर दो, इसको बोल्ड कर दो। तो वही चीजें होती हैं बेसिकली, जो चीज आप यहाँ पे कोड के थ्रू कर रहे हो, वही चीज वहां पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके करोगे, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड की चीजें आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अपना सीवी अपडेट कर दो अभी से। असल कल दिन बनानी था। अच्छा सर, मैं ना एक आपसे हाँ। सजेशन चाहता हूँ करिए भाई। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ सर, ठीक है, हम्म। ऑपरेशंस में मैं मतलब ऐसा तो नहीं है कोई